देखिए लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जिसकी पहचान क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। इसका पहचान होता है क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ठीक है, और ते रहे हो, ते रहे हैं, ये सब रहता है तो हम लोग उसको इस टेंस में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, ठीक है। अब इसका जैसे देख लीजिए, यहाँ लिखा गया है मैं लिखता रहा हूँ, ठीक है। इसके पहले वाला में सिर्फ रहा हूँ, रही हूँ था, ठीक है, रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे है, ठीक है। लेकिन इसमें ता एक बीच में इंक्लूडेड हो गया, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको, रहा है, रही है में और ता रहा आती रही में दोनों में अंतर आपको समझना होगा। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होता है सिर्फ रहा है, रही है, लेकिन इसमें बीच में जो है एक ता आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नियम। यहाँ पर इसमें टाइम भी लगा हुआ रहता है। चलिए अब इसका बनाने का नियम देखते हैं कि यह बनता कैसे है। तो यहाँ देखिए मेरे पास ये आ गया आपका नियम, ठीक है। उसको हम लोग कैसे बनाएंगे और समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपके दिए गए इसको बनाने का जो नियम होता है वो कैसे बनता है आप यह देखेंगे। तो नियम हो गया, सब्जेक्ट पहले होता है, सब्जेक्ट के साथ हैज बीन या हैव बीन लगता है, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप, उसके बाद अदर वर्ड्स, ठीक है। पहले सिंपल बता रहा है, सिंपल बताया है, उसके बाद टाइम वाला कैसे बनेगा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको मैं बताऊंगा। तो जैसे कि एग्जांपल में देखिए यहाँ पर मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आई हो गया, लिखा गया। आई के साथ आपका जो क्या होता है, हैव बीन होता है, तो हैव बीन लग गया। और उसके बाद चौथा रूप क्रिया का, प्रयत्न करना का, यानी कि ट्राई करना, तो ट्राइंग, आई एम ट्राइंग, ठीक है। आगे और देखिए, कह रहा है कि रोजी अंग्रेजी पढ़ती रही है, ठीक है। तो रोजी नाम हो गया, रोजी के साथ सब्जेक्ट जगह पर लिख दिया आपने, रोजी के साथ हैज बीन होता है तो हैज बीन लिखा गया। उसके बाद क्रिया का चौथा रूप पढ़ती रही है तो रीडिंग हो गया। और उसके बाद क्या पढ़ती रही है, तो अंग्रेजी, तो अंग्रेजी यहाँ पर लास्ट में होगा, ठीक है। शिवम क्रिकेट खेलता रहा है तो शिवम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, यहाँ पर इतना सारा एग्जाम्पल है। और भी आप चाहेंगे तो जो भी दिक्कत हो, कन्फ्यूजन होगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका क्लियर करूंगा। अब इसमें एक बात आती है आपका टाइम वाला, टाइम वाला भी इसमें आता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है रानी 2 घंटों से पढ़ती रही है, तो रानी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो इसमें जो है वो से का जो इंग्लिश होता है, से का, ठीक है, से का, उसके लिए हम लोग या तो फॉर का प्रयोग करते हैं या सिंस का प्रयोग करते हैं, SINCE, सिंस, ठीक है। तो कहाँ फॉर लगता है और कहाँ सिंस लगा है आप यह देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम तथा सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, मैं अपने भाषा में आपको समझा देता हूँ कि कहाँ फॉर का प्रयोग होगा और कहाँ जो होगा वो सिंस का प्रयोग होगा। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, मैं अपने से कुछ चीज़ें ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। अब देखिए इसको जो नियम बुक में जो लिखा हुआ था आपको, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है, प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट, उसके बाद इसमें लगता है आपका सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम लगता है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन, उसके बाद हैज हैव एक साथ कर सकते हैं, बीन अलग, उसके बाद बिफोर क्रिया चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद तब सिंस और फॉर, उसके बाद टाइम, ठीक है। यह कब की बात है, तो जब समय दिया हुआ रहेगा तब की बात है, ठीक है। अब बात यह है कि सिंस और फॉर कहाँ लगाएंगे, ठीक। तो देखिए मैं कुछ आसान भाषा में लिख कर लाया हूँ, आपको बता रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। देखिए फॉर यहाँ पर बुक कह रहा है कि पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि क्या हुआ, और सिंस कहता है कि पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी आपको कंफ्यूज करता है थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं आपको अपने भाषा में बताता हूँ। इसमें जब भी समय जो है वो प्लुरल रहे, अधिक दिया रहे, और समय का कोई निश्चित नहीं हो, फिक्स चीज़ नहीं होगा, ठीक है, तो हम लोग उसको फॉर उसमें लगाते हैं। सो का इंग्लिश, जैसे आपका से का इंग्लिश, जैसे लिखा है 4 वर्षों से, तो देखिए यहाँ फॉर लगेगा, फॉर ईयर, यह निश्चित नहीं है कि कौन 4 वर्षों से, कई वर्षों से, माने कोई भी 4 वर्षों से हो सकता है, ठीक है। यहाँ 2 घंटों से, कौन 2 घंटों से, किस 2 घंटों से, कितने बजे से, ये निश्चित नहीं है, तो फॉर 2 आवर्स, ठीक है। कई दिनों से, कौन से कई दिनों से, तो फॉर सेवरल डेज, ठीक है। पहले से का इंग्लिश फॉर, उसके बाद डे। 4 महीनों से, तो सी का इंग्लिश फोर हो गया, उसके बाद 4 मंथ, तो 4 मंथ, कौन 4 महीनों से, ये निश्चित नहीं है। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन आपको है अभी भी, अगले देखिए आगे बताते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए पॉइंट ऑफ टाइम, ये आपको कंफ्यूज करेगा, तो आप सीधे समझिए कि जहाँ भी स्टार्टिंग टाइम का नाम दिया हो या निश्चित समय दिया हुआ हो, ठीक है, वहाँ पर हम लोग सिंस लगाते हैं। जैसे 2005 से, सी का इंग्लिश यहाँ सिंस होगा, समय का नाम दिया है, निश्चित हो गया तो 2005, सोमवार से, ठीक है, तो यहाँ सिंस हो गया आपका, सोमवार हो गया मंडे, ठीक है, समय का नाम हो गया मंडे, बिल्कुल एकदम सोमवार से। आप कहेंगे कौन सोमवार से, नहीं, जिस वर्तमान में आप बोल रहे हैं उसी में एक ही सोमवार होता है, ठीक है, इसलिए मार्च से, जिस ईयर चल रहा होता है उस ईयर में एक ही मार्च होता है, ठीक। तो स्टार्टिंग पॉइंट का नाम भी आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया तो सिंस मंडे, ठीक है, मार्च से तो सिंस मार्च, ठीक है। 2 बजे से, देखिए यहाँ तो 2 घंटों से, यहाँ 2 बजे से स्टार्टिंग टाइम का नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका सिंस 2 o'clock, ठीक है।
तो इस हिसाब से हम लोग और बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, उस हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा देखिए लिखा गया यहाँ पर कि वे लोग 8 बजे से लिख रहे हैं, तो 8 बजे स्टार्टिंग टाइम हो गया, ठीक है, निश्चित समय हो गया। तो वे लोग का हो गया दे के साथ हैव बीन लगता है, उसके बाद राइटिंग हो जाएगा, उसके बाद तब से का इंग्लिश यहाँ सिंस लगेगा, और तब टाइम स्टार्टिंग टाइम दे दिया तो 8 o'clock, ठीक है। तो ये हो गया, आपको इतना ध्यान रखना होगा, अब दिक्कत कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि वो वीडियो अच्छा लगा और बनाइएगा। कोई भी दिक्कत होगा, परेशानी होगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।